5 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मूर्ति। आज बाबा कहता कि तुम बच्चों को सर्विस करनी है, और अगर सर्विस नहीं करते, सर्विस का सबूत नहीं दिखाते हैं, तो बाबा कहता लज्जा आनी चाहिए। अगर नए 8, 10, 12 बच्चे आए और पुराने चले गए तो क्या सर्विस की? सर्विस का सबूत तो नहीं दिखाया ना। इसलिए जहां तहां जाकर के सर्विस करनी है, प्रदर्शनी आदि करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रोना नहीं है, क्योंकि रोते तब है जब दुख होता है, और रोना अकल्याण की निशानी है। तो इस दुख धाम में हर एक रोते हैं, अर्थात दुख है, लेकिन सतयुग में कल्याण ही कल्याण है, इसलिए वहां रोते नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना है और देह अभिमान को खत्म करना है। फिर बाबा ने एक बात और कही कि तुम बच्चों को जब तक सर्विस नहीं की है, जब तक अनेकों को बाप का परिचय नहीं दिया है, जब तक दूसरों का कल्याण नहीं किया है, श्रीमत पर चलकर श्रीमत पर नहीं चले हैं, तब तक कैसे कल्याण हो सकता है? इसलिए श्रीमत पर स्वयं का भी और अनेकों का कल्याण करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। उत्तर है तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। कौन सी भावी? पुरानी दुनिया के विनाश की भावी। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है, तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं, वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। मीठे बच्चे,
कल्याणकारी बाप भी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण, मध्य अभिमान की निशानी है। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ इसलिए रोते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। सत्युग में कभी दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? एक तरफ कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सब में भगवान है। अगर सभी में है तो फिर किसका कल्याण करेगा और कौन करेगा? अपने अंदर बैठा हुआ भगवान दूसरे का कल्याण करेगा और दूसरे का भगवान बैठा हुआ मेरा कल्याण करेगा। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी। वह एक ही कल्याणकारी है जो सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी भारी भूल है अपने बाप को सब जगह बता देना। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना करो, इसमें ही कल्याण है। सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है, इसलिए वहां 14 कला तो सुख भी कम। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जहाँ 16 कला वाला सुख है, लेकिन फिर वो 16 कला वाला सुख पाने के लिए मुझे पुरुषार्थ तो ऐसा ही करना पड़ेगा।
जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर, क्योंकि कल्याण करने की मत बाबा ही देते हैं और श्रीमत से ही हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए बाबा कहता है कोई आधार नहीं, बाबा और बाबा की श्रीमत है। मुझे कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा ही रोज मुझे मुरली में श्रीमत दे देते हैं कि मुझे स्वयं को 16 कला बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, और श्रीमत से ही कल्याण होने वाला है और किसी से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक को अपना कल्याण श्रीमत पर ही करना है। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है, परिवर्तन की प्रोसेस में है। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। परंतु कौन से मनुष्य है जिसको देवता बनाएंगे? तो जो मनुष्य ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, वही मनुष्य फिर देवता बनते हैं। और ऐसे मनुष्यों के लिए ही गायन है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। हम भी नहीं जानते थे कि विष्णु चतुर्भुज दिखाया है तो वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं, हर बात, क्योंकि समझ नहीं है ना, इसलिए हर बात में कह देते हैं भावी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। आज कितना बाबा पक्का करा रहे हैं कि रोना नहीं है, दुख की निशानी है, अकल्याण है। फिर बाबा ने कहा जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता, भावी टाले नहीं चले। इसलिए बाबा जब अव्यक्त हुए, बहुत बच्चों के अंदर प्रश्न चल रहे थे, तो बाबा ने वतन में ये शब्द इमर्ज किया
ड्रामा, भावी टले नहीं, टाले नहीं टले। बाबा संदेशियों को दृश्य दिखाते थे। यह तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए, तब उसकी बुद्धि में ड्रामा आएगा। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, क्योंकि जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है, बाबा से कनेक्शन कैसे करेगा। तो बाबा से योग जुटे, उसके लिए पहले बाप का परिचय देना है। रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? हिमालय का बर्फ पिघलता है। कहाँ, कहीं भी मुझे याद नहीं है कहाँ वहां टूट गया है। ग्लेशियर टूट रहा है। तो ग्लेशियर, जो बर्फ के ग्लेशियर बने हुए हैं ना, वो टूट रहे हैं। तो उसके आसपास वाले सारे सिटीज अभी बहुत, परिस्थिति बहुत खराब है। तो ये अंतिम समय के नजारे शुरू हो गए। तो बाबा कहता है, हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत तो अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु नहीं गिनी जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताइए, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो, बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते। एक राजा जनक की बात नहीं, राजा जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। तो बाबा कहता है, एक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। पूरी राजधानी है, इसलिए एक जाके क्या करेगा, किस पर राज्य करेगा। तो राजा रानी के साथ पूरी उनकी प्रजा, सेना, माना पूरी राजधानी है। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थ, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। क्योंकि सेकंड में ज्ञान में निश्चय, सेकंड में बाबा में निश्चय। फिर जब ज्ञान में और बाबा में निश्चय बैठता है तो आत्मा निश्चय बुद्धि बन जाती है, फिर पुरुषार्थी बनती है। इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि वो कैसी कैसी भी बात हो, रोना नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा, तुम ड्रामा के ज्ञान को जानते हो, इसलिए तुम निश्चिंत हो। उनको टाल नहीं सकते। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं।
उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने ना लायक बना दिया है। कितने अच्छे थे, कितने सुखी थे, और धीरे धीरे सीढ़ी उतरते। किसी को कहो नालायक, कहेंगे गाली दे रहे। और बाबा हमें रियलिटी बता रहे कि तुम अभी ये हो, अभी तुमको लायक बनना है। पांच तत्व भी ना लायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, तुम्हारा अभी जो सेकंड सेकंड पुरुषार्थ चलता है, वो फिर रिपीट अविनाशी समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा पुरुषार्थ किया था। अभी जो कर रहे हैं, अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, पहले भी किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाती है, भागति दे देते हैं, प्रैक्टिकल दिखते रहते हैं। यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामानुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और होता कुछ और। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है। वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती, क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी है ना। विनाश के बाद नई दुनिया आई। जैसे पतझड़ की सीजन में पत्ते झड़ते हैं तो नए आते हैं ना। तो बाबा कहता है विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि विनाश के बाद ही नई दुनिया आएगी। इस दुनिया में तो पवित्र आत्माएं रह नहीं सकती हैं, तो पवित्र आत्माओं के लिए पवित्र दुनिया चाहिए। तो ये पुराना खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे पवित्र नई दुनिया आती जाएगी। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वह क्या कर सकते हैं? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद नहीं रहते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा चढ़ता है और बाबा की याद में रहते। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए नशा भी ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज्यादा। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। आगे बाबा ने कहा ना, कितने भी कोशिश करे दुनिया वाले, कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, भी देखो कितनी कोशिश करते हैं ये रशिया और यूक्रेन को रोकने की। 2 साल होने को आए शायद, लेकिन टल दोनों स्टॉप कर रहे हैं। पैलेस्टाइन में देखो, तो हम कितना रोकना चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन सुन रहे हैं वो। सारी दुनिया उनको समझा रही है, रशिया को भी समझा रही, यूक्रेन को, इजराइल को, तालिबानियों को, अफगानिस्तानियों को, आतंकवादियों को, पैलेस्टाइनियों को, सबको समझा रही है।
कोई समझ रहा है? अभी घर घर में यूज होंगे तो बहुत बड़े तो घर घर में ही नहीं ये ड्रामा में है, क्योंकि इसका बिगड़ कल्याण होने वाला नहीं है, परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहता है दुनिया के अंदर ये लोग कोशिश कर रहे हैं विनाश न हो, लेकिन होने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है। परिवर्तन के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। तो तुम जानते हो भावी टलने की नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ,
बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की बात नहीं है, वाद विवाद में नहीं आओ, छोड़ दो। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है, बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुख्य ये एक ही बात है, गीता में मुख्य ये एक ही धूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, मुझ कल्याणकारी को आकर ही कल्याण करना है, मनुष्य आत्माओं का भी और सृष्टि का भी। बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो बाप का परिचय भी चाहिए। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बच्चे यहाँ बनाते हैं तो वर्षा भी तो यहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को ही वर्षा मिलता है। बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो। शिव तो सुप्रीम फादर है, वह सब आत्माओं का वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मनमना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो। याद करो, उसके अलावा और क्या कहते हैं? और मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है, तोते माफिक नहीं कि रटा दिया, ऐसे नहीं। बाबा कहता है खुद में ये धारणा हो फिर समझो। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देहाभिमान में आने की बात नहीं रहती। देहाभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो,
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं? बहुत सारे। कितने? अनगिनत। जब केस चलता था ना तो मम्मा कोर्ट में जाती थी, निर्मल शांता दादी जाती थी, तो निर्मल शांता दादी को पूछा जज ने कि कितने हैं आपके, कितने भाई बहन हैं? तो निर्मल शांता दादी ने कहा अब मैं आपको कैसे गिनती करके बताऊं, अभी अभी कोई जन्म रहा है, अभी अभी कोई मर रहा है। जज को भी बड़ा वंडर लगा ये जवाब सुन करके। अच्छा है। तो बाबा कहता है कि कितने बच्चे हैं बाबा के, बहुत बार बाबा कितने, ये भी बचड़े वाले हैं। सब पहले तो ब्रह्मा के ही बच्चे हैं, तो कितना बचड़े वाले है ये। आपके तो एक दो बच्चे तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उनमें कोई कपूत है, कोई सपूत है। बच्चों वाला, बहुत बच्चों वाला, उसको बचड़े वाले कहते हैं। तो कोई सपूत है, कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो तो पूरी कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बन चुके हो। काम चिता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? जब स्वर्गवासी बनना है तो पवित्र बनने का बाबा कहता है ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चिया जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र है। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पोस्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी, उनको सेवा का बहुत शौक था, बहुत शौक। ये प्रदर्शनी आदि उन्होंने बनवाई है। बाबा कहते थे ना तो झाड़, ना वो तो और जो चित्र बने हुए हैं वो प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। प्रदर्शनी की इन्वेंशन रमेश भाई जी की है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। तो बड़ी दादी बॉम्बे में रहते थे उस समय, तो शील दादी, बड़ी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, ये सब बॉम्बे में रहते थे, सेवा करते थे। तो फिर आपस में मिल करके, लेकिन इन्वेंशन इनकी। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वन मिस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में मिल शीर्षखंड कैसे होंगे यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते तो उनको तो
लज्जा आनी चाहिए कि हम सर्विस का सबूत नहीं दिखाते हैं। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या होगा? वहां के वहीं ठहरे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देहाभिमान में नहीं आना है। देहाभिमान में नहीं आना है। दूसरा है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता है, योग तो लगता नहीं, अशरीरी तो होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। हम सोचते ना, कुछ ऐसा दिखता तो है नहीं, हम बाबा के विशेष बच्चे हैं, परिवर्तन तो होता नहीं है, योग लगता नहीं है, धारणा होती नहीं है, फिर क्या करने का ये सुन करके? क्लास में जाके क्या करेंगे? बाबा कहते हैं इन व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी। पहला स्वमान, याद मेरा स्वधर्म है। दूसरा, मैं कल्प कल्प की सहज योगी। तीसरा, मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? किसके पास बाप का परिचय है? किसको बाबा मिला है? जो मुझे बाबा मिला है, तो मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेंगे? दूसरे बनेंगे। बाबा को तो कितना निश्चय है हमारे पर कि यही मेरे बच्चे भविष्य के शहजादे, भविष्य के होवनहार देवता है। अब बाबा को हमारे लिए इतना निश्चय है, लेकिन तो मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करो, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं,
वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। आज का स्वमान है, मैं सफलता मूर्त हूँ। बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्वात्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है, उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए दो शब्द याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया? सबसे पहला तो रोना नहीं और कुछ भी हो तो रोना नहीं। हाँ, वो दूसरा अभी टाले भाभी को टाल नहीं सकते। परिवर्तन जब होगा, विनाश होगा तब तो अकल्याण दुख की निशानी है। सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां रोते नहीं है। शरीर निर्वाह कर्म करके देखिए, शरीर निर्वाह कर्म करते देखिए अभिमानी बनना है। संकल्प नहीं करने, समर्थ संकल्प करना। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है।
अच्छा